ओवरथिंकिंग आज के समय में एक आम बात हो गई है। एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश के 73% यूथ ओवरथिंकिंग से ग्रसित हैं। ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचना आपके दिमाग के क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को कम कर देता है। हाल ही में हुई एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग के कार्य करने की क्षमता को 43% तक कम कर देती है। कुछ स्टडीज में ये भी पता चला है कि जो लोग कम सोचते हैं यानी एक लिमिट में ही सोचते हैं, उनका दिमाग ओवरथिंकर्स के मुकाबले 22% ज्यादा अच्छे से काम करता है। इन सारे फैक्ट से आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि ओवरथिंकिंग कैसे हमारी दिमागी क्षमता को इफेक्ट कर रही है। अब बात आती है इस ओवरथिंकिंग नामक समस्या का सॉल्यूशन क्या है। हम ऐसा क्या करें कि ओवरथिंकिंग को जड़ से खत्म किया जा सके। आपके इसी समस्या के समाधान के लिए मैं लाया हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स जिन्हें अगर आप अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हो तो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई इंसान ओवरथिंकिंग क्यों करता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रही है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग के मुख्य 2 कारण होते हैं। नंबर 1, डोंट लिविंग इन प्रेजेंट। ज्यादातर केसों में ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम पर आपका ध्यान न लगाकर आप ध्यान पास्ट या फ्यूचर में लगाओगे, ये आपके लिए ओवरथिंकिंग का कारण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आप ये सोचते हो कि यार मैंने तो पहले भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं लेकिन एग्जाम तो क्रैक ही नहीं हुआ, शायद इसीलिए इस बार भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचने पर आप ध्यान कर्म से हटकर और अपना 100% नहीं दे पाते हो। जब आप अपना ध्यान कर्म पर न लगाकर आउट कर्म पर लगाते हो और बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, अगर आपकी मोस्ट ऑफ एनर्जी सोचने में ही चली गई तो डेफिनेटली अपने काम में असफलता ही मिलेगी आपको। इसलिए कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए आपको कर्म पर विजन 2, फियर ऑफ लॉसिंग। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस डर के कारण ओवरथिंकिंग का शिकार बनते हैं। कोई ये सोचता है कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, और कोई ये सोचता है कि मेरी वेल्थ चली गई तो क्या होगा। अब बात करते हैं कि हम इस ओवरथिंकिंग की समस्या को कैसे छुटकारा इससे पा सकते हैं। दोस्तों, इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आप लोगों को केवल 4 टिप्स देना चाहूंगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो ओवरथिंकिंग नाम की समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। नंबर 4, एक्सेप्ट दैट यू आर एन ओवरथिंकर। दोस्तों, बहुत सारे लोग ओवरथिंकिंग करते हैं, इसके बावजूद वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो ओवरथिंकिंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको मानना होगा कि हाँ, मैं जरूरत से ज्यादा सोचने वाला इंसान हूँ, तभी ओवरथिंकिंग नाम की समस्या सॉल्व हो पाएगी। इसीलिए तो आप पहले स्वीकार करो कि हाँ, मैं एक ओवरथिंकर हूँ। नंबर 3, राइट डाउन व्हाट इज बोदरिंग यू। ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप जिस भी बात को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आप उसे एक पेपर पर लिखो। पेपर पर लिखने से आप किसी भी क्वेश्चन के साथ ज़्यादा देर तक ठहर सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को गहनता से विचार करोगे तो चांसेस आर हाई कि आप उस समस्या का हल ढूंढ लोगे। अगर समस्या का हल मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो सोचो कि क्या मेरे ओवरथिंकिंग करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कई बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, लेकिन हम उसे सोच कर आसान चीज को भी मुश्किल बना देते हैं। एक अफ्रीकन प्रोवेब है, इफ देयर इज नो एनिमी विद इन, द एनिमी आउटसाइड कैन नॉट हर्ट यू। अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं है तो बाहर वाली क्या खाक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई। जो भी शंकाएं हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सब आपके अंदर है। आप जो चाहो वो सब हासिल कर सकते हो, बस जरूरत है लिमिट में सोचने की और हार्ड वर्क में स्मार्टनेस लाने की। नंबर 2, ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिविटी इंसान को किस तरह से
प्रभावित करती है, ये तो मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। पॉजिटिव इंसान की हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन नजर आता है, जबकि दूसरी तरफ जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जिनका दिमाग नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी से भरा होता है, उन्हें सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम नजर आती है। इसीलिए पॉजिटिविटी को अपनाओ। पॉजिटिविटी कभी भी ओवर थिंकिंग का कारण नहीं बनती है। ज्यादा सोचना बुरा नहीं है, नेगेटिव सोचना बुरा है। पॉजिटिव आप जितना चाहे उतना सोच सकते हो, इससे आपको फायदा ही होगा। नंबर 1, लाइव इन प्रेजेंट एंड कंसीडर दैट यू आर द बेस्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रेजेंट में न जीना ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर समय प्रेजेंट में जीना संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों, अगर आप ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में जीने की कोशिश करो। आज अभी आप जो काम कर रहे हो, सारा ध्यान अपना उसी काम पर लगाओ। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। आप बेस्ट हैं, आप यूनिक हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सूर्य और चंद्रमा की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जब जिसका वक्त आता है तब वह चमकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए बातों को फॉलो करते हो तो आपको कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा ओवर थिंकिंग से। फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।